भाई, टीएमसी के चुनाव में आपने जो है एक मरतबा आपने भी कॉन्टेस्ट किया था और आपकी बेगम ने भी जो है एक मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लिया, और लोगों के जो नज़रिए के तहत जो है जो भी फैसला आया वो तो लोकतांत्रिक था। आप कहीं मुतमईन नहीं थे, इसलिए अदालत में पहुंचे थे। अदालत में जाने के बाद में 2-2.5 साल या 3 साल जो भी मामला चलता रहा, कल राजू अंसारी ने अपने उस मुकदमे की जीत का जश्न मनाया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं इस बारे में तो सबसे पहले मैंने देखा आप ही के चैनल के जरिए उनके इंटरव्यू को मैंने देखा जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें इंसाफ मिला, साजिया अंसारी को एक इंसाफ। तो पहले सबसे पहले तो मैं ये चीज़ को क्लियर कर दूं कि इंसाफ की गुहार लगाने वाले साजिया अंसारी नहीं थे, मैं था। हाई कोर्ट के अंदर में इंसाफ के लिए पिटिशन दाखिल करने वाला इंसान मैं था, मेरी बीवी के बिहाफ में, जिसमें मैंने ये पता लगने के बाद कि इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये डाउटफुल है, किसी तरीके का इसके अंदर में कुछ भी जो एक नहीं होने वाली चीज़ होनी चाहिए, जो किसी वजह से ये चल नहीं सकता है, तो उसकी मैंने मेरे तरीके से तहकीकात की। मैंने काफ़ी इनकी जो जैसे अभी इलेक्शन में ये भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था, हमको कुछ सर्टिफिकेट देनी पड़ती, कुछ एफिडेविट देने पड़ते हैं, जिसके अंदर में हमारी प्रॉपर्टी से लेके हमारे पेपर्स के ताल्लुक से हमको वहाँ ये कहना पड़ता है कि हम जो दे रहे हैं सही दे रहे हैं। तो उसमें हमारी डिटेल सही होती है। अगर मैं चाहूँ भी अपना कुछ छुपाना तो छुपा नहीं सकता। तो वैसे ही उनके भी जो है वंशवाद था उसमें, जिसको शजरा बोलते हैं। मैंने उस शजरे की बुनियाद पे इनकी तहकीकात की। मैंने काफ़ी इनके जो है डॉक्यूमेंट्स निकाले, और जहाँ तक मुझे पता है, मेरे लॉयर के थ्रू मुझे इस चीज़ का नॉलेज है, जो मेरी नॉलेज है, ये एक कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी ताल्लुक से जो बनता है, जिसमें कोई भी ओबीसी के तहत आता है, मोची हो, जुलाहा, जो भी हो, वो लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से होता है और अपने व्यवसाय के ताल्लुक से माना जाता है। और वो व्यवसाय हमारे गवर्नमेंट संविधान के अंदर में आना चाहिए, उसके हिसाब से माना जाता है। लेकिन उसके रिवेन्यू डॉक्यूमेंट होना चाहिए लिविंग और बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा, हटकर अगर कुछ पुरावा है आपका तो लिविंग और बर्थ सर्टिफिकेट के हट के अगर कुछ पुरावा है, जैसे कि मैं अंसारी हूँ, मेरे डैडी आज कपड़े के ताल्लुक से काम करते थे, बुन करते, कई मिलों से कनेक्ट थे, उन्होंने पावर लूम चलाया, तो मेरे पास काफ़ी उनके पुरावे पड़े हुए कि उन्होंने ये मिल में काम किया इतने साल से इतने साल, उसके सर्टिफिकेट्स हैं, इतने लूम चलाए, इतनी बहुत सी चीज़ों के, ऐसे मेरे पास काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उस डॉक्यूमेंट के जो है ऑथोराइज अटेस्टेशन गवर्नमेंट की तरफ से वो पुरावे रिवेन्यू होने चाहिए, ये मेरे पास नॉलेज है। उस रिवेन्यू डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट हम जो है हमारी कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर हम जो है श्योर हो सकते हैं। इनकी इंक्वायरी करने के बाद मुझे पता चला इनके शजरे के हिसाब से नाजिया का सर्टिफिकेट है, नाजिया के भाई का सर्टिफिकेट है, उनके अब्बा का जो सर्टिफिकेट है उनका मेरे पास जो है काफ़ी, मैंने आपको पहले बताया भी कि मेरे पास जो है उसके काफ़ी पेपर्स उनके हैं जो इन्होंने सबमिट किए। मैं अपनी तरफ से कोई पेपर अदालत में मैंने पेश नहीं किया। जब हम लोगों ने हाई कोर्ट में गए, ये उनके ही पेश किए हुए पेपर्स हैं काफ़ी, जिसमें सब सर्टिफिकेट्स हैं जो उन्होंने सबमिट किए थे। ये उनका वंशवाद है जो उन्होंने मेंशन किया, मैंने नहीं मेंशन किया। इस सर्टिफिकेट के आधार पर मैंने जब सब चेक किया तो इसमें नाजिया परवीन का सर्टिफिकेट है, नाजिया के भाई का है, उनके चचा के 2 बच्चों का है और उनके चचा का है, और उससे पहले के जो भी लोग हैं उनके पिताजी हैं, उनके जो दादा परदादा के हिसाब से जो उनकी लिस्ट है उसमें हर किसी के जो ये सर्टिफिकेट है, किसी भी बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर सिवाय मुस्लिम सुन्नी और मो के अलावा, शॉर्ट में 1-2 को मो है, सिर्फ मो के अलावा कहीं ये चीज़ मेंशन नहीं है। तो इनका कास्ट सर्टिफिकेट इनके चचा का बना है, उनके बिहाफ में उनके बच्चों का, और उसकी थ्रू नाजिया का बना है। और ये सर्टिफिकेट जो बना है वो इन्होंने बताया है कि एक इससे बना है, ये जो है ये क्या चीज़ है? एक एग्रीमेंट है। अच्छा। जिसको ये बता रहे हैं ये सेल डीड है, इनकी राइटिंग में है कि इन्होंने बताया सेल डीड है, जबकि ये सेल डीड नहीं है। हमने हमारे ऑब्जेक्शन में बताया है कि ये एक बख्शिश प्रमाण पत्र है, ये एक गिफ्ट डीड है। अच्छा। जिसमें इन्होंने इनके एक राइटिंग में है, पुराना है, जो टाइप नहीं है इसको, इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि जैसे मैं मेरे भाई को एक गिफ्ट करता हूँ कि मैं सिद्दीक अंसारी जात का मोमिन सो एंड सो अपने भाई
सो एंड सो जात के मोमिन को अपना ये घर गिफ्ट कर रहा हूँ, ये बख्शिश पत्र जी। है। मेरे हिसाब से ये कोई एक ऐसा रेवेन्यू डॉक्यूमेंट नहीं है हाँ। कि जिसके बिहाफ के ऊपर जो है कास्ट सर्टिफिकेट को बनाया जाए, इशू किया जाए, और वो अब इसके ऊपर एक कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है, उसकी बुनियाद पर जो है ये इनके चचा के दोनों बच्चों के और इनके कास्ट सर्टिफिकेट्स बने हुए। तो हमारा ऑब्जेक्शन और इंडिया के संवैधानिक इसकी हिसाब से अगर मुझे ये सही नहीं लगता है तो मैं ये चीज़ के लिए जा सकता हूँ। हाँ। मैं इसी के हिसाब से हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने हमको इस चीज़ का मान दिया, आदर दिया, और उन्होंने इस फाइल को उठाकर जो है कमेटी के सामने फेंक दिया कि आपको कम से कम, जैसे हमारे मुमरा में आप जानते होंगे 2 वार्ड में इलेक्शन लगा, दोनों वार्ड के पिटिशनर्स को अदालत ने किसी को 9 महीना और किसी को मेरे ख्याल में 6 महीने का टाइम दिया, और बढ़ के साल भर के बाद डिसीजन आया वेरिफिकेशन का। हमको जो है सबसे कम 4 महीने दिए गए। 4 महीने में वेरिफिकेशन कमेटी ने जो है 2 महीना एक्स्ट्रा ली, क्योंकि वो नासिक ज़िले में कुछ इलेक्शन था ग्राम पंचायत का, उसकी वजह से। लेकिन 2 महीना एक्सेस लेने के बाद भी जो है उन्होंने जो डिसीजन दिया है वो मेरी नज़र में बेनिफिट ऑफ डाउट, क्रिकेट मैच में रिप्ले देखने के बाद जिस तरह एक बैट्समैन को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, उस तरीके के बेनिफिट ऑफ डाउट वाला इलेक्शन है। हमारा ये जो डिसीजन कमेटी ने दिया है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, वो 1 पेज का नहीं है, आपके चैनल पे 1 पेज बताया गया निर्णय का। हमने तो अपने उसकी सहूलियत के हिसाब से बस उतना निर्णय डाला था जी। लेकिन वो जो डिसीजन है उसके पहले 12 से 15 पेज है जी, जिसमें हमारे ऑब्जेक्शन, हमारी दलीलें सब दी गई है जी। आप अगर वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैं जितनी बातें आपको डिटेल में बता रहा हूँ, हाँ। वो सब चीज़ें उसमें हैं। हाँ। तो मेरे हिसाब से हाँ। ये डिसीजन जो है सिर्फ एक बख्शिश प्रमाण पत्र के ऊपर है, बाकी किसी भी तरीके के दूसरे और कोई भी डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट पर मेंशन नहीं है। राजिया के डैडी का ये स्कूल का रजिस्टर है जो मैं लेकर आया, जिसके अंदर में ऑलरेडी मेंशन है कि उनके कास्ट के अंदर में जो है वहाँ सिर्फ मुस्लिम लिखा हुआ है। ऐसे और भी दूसरे बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लोगों ने अदालत में दिए थे, लेकिन उस चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए कमेटी ने जो है इस सर्टिफिकेट के ऊपर जो है डिसीजन दिया है। तो बहरहाल इसको मैं एक अपनी किसी तरीके की कमज़ोरी नहीं मानता। ये एक डिसीजन आया है और उस डिसीजन को जो भी है मेरे फेवर में है नहीं है मैं मान्य करता हूँ, लेकिन संविधान ने मुझे इसका भी हक दिया है कि मैं इस चीज़ को अगर नहीं मानूँ तो मैं आगे जा सकता हूँ। मैं इसके ऊपर अपील में जाऊंगा, और मेरे हिसाब से आगे अभी बहुत से मरहले हैं ऐसे कि जिसके अंदर में इनको सेटिस्फाइड मुझसे रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक हमारी लड़ाई जो है वो मैं करूंगा, और इस लड़ाई के ताल्लुक से ये मेरे पिटिशन थी हाई कोर्ट में मैंने जो डाला, इसके बाद ये हाई कोर्ट का डिसीजन आया 4 महीने का, और मैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केविट 16 अगस्त को डाल चुका हूँ, क्योंकि मुझे कमेटी के ऊपर पूरा भरोसा था कि ये कमेटी जो है मेरे फेवर में डिसीजन देगी। इसलिए मैं 16 अगस्त को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहले ही केविट डाल चुका था। लेकिन बैड लक कि ये जो डिसीजन है मेरे फेवर में नहीं आया। लेकिन मैं फिल वक्त मई में तो जो है कोर्ट बंद होती है हाई कोर्ट, जून के 2nd वीक में कोर्ट ओपन होगी। मैं अपने तरीके से अपील में जाकर ये लड़ाई लड़ूंगा, भले जो है आगे आने वाले वक्त के अंदर में मुझे इस इलेक्शन के लिए चांस मिले। ये लोगों की थिंकिंग है कि मैं ये चीज़ लड़ रहा हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इलेक्शन के लिए नहीं, मैंने जैसे आपने इंटरव्यू में उनके जो लिखा कि उनको मिला इंसाफ, असल में उनको नहीं मिला इंसाफ। इंसाफ की गुहार मैंने लगाई है, पिटिशनर मैं हूँ, इंसाफ की लड़ाई मैं लड़ूंगा। उसमें मुझे कोई वक्त आगे इलेक्शन के ताल्लुक से मिले या ना मिले उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी ये जो लड़ाई है ये लड़ाई इंसाफ की है। उन्होंने स्वाभिमान की बात की थी तो हमने कहा कि आपको स्वाभिमान को लेकर के इंसाफ मिला। स्वाभिमान तो उनका भी लगा है। एक्चुअली हम किसी का फेवर नहीं करते, मीडिया होने के नाते हम सिर्फ आपकी बातें जो ना लोगों तक पहुंचाते हैं वो हमारा काम है। जी नहीं, स्वाभिमान तो मेरा भी है जी, और संविधान ने मुझे इसका हक भी दिया हुआ है कि मैं कोई चीज़ अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं होती तो उसके लिए मैं आगे जाऊं, और मैं उस चीज़ का इंशाल्लाह फ़ायदा उठाऊंगा और कोर्ट के खुलते ही मैं आगे जाऊंगा। अच्छा, आगे आपका क्या मंसूबा है, किस तरह, कब से कब ये कानून के जरिए जिस तरीके से भी मैं उनको सेटिस्फेक्शन कर सकता हूँ और भी पुरावे दे सकता हूँ। मैं हो सकता है कुछ चीज़ को उनको सेटिस्फाइड करने में
कम रह गया होगा तो अभी आगे अपील में जाके मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनकी उस जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को मैं अपनी तरफ से दूँ। अच्छा। और कोशिश करूँगा कि मैं इंसाफ अपने हक में करा सकूँ। आप अकेले हैं या आपका पक्ष भी आपके पीछे हैं? जी नहीं, देखिए ये तो मेरी पर्सनल एक लड़ाई है। हाँ। पक्ष के साथ जो है इलेक्शन लगाया जाता है। अभी आपने पक्ष की बात की तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके ही चैनल के जरिए उन्होंने ये बताया था कि मेरे गॉडफादर सुभाष जी भोईर है। हमने जो लगाया था तो वो उनके आरोप के तहत नहीं, वो उनके बोलने का ही मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं आज पिछले 16 से 18 साल से सुभाष जी भोईर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और वो मेरे गॉडफादर हैं, इसमें कोई भी दो बात नहीं है। मैं डंके की चोट पे और भी 50 चैनल के सामने ये बोल सकता हूँ कि सुभाष जी भोईर मेरे गॉडफादर हैं और मैं एक किसी पक्ष को ना जुड़े हुए मैं आज उस शख्सियत से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात क्यों कि ये चीज़ में मुझे जो है सुभाष भोईर के लिए कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सारा मुमरा जानता है कि आज किस हालात के तहत या किस वजह से वो शिवसेना पक्ष में अगर है भी तो क्या इससे पहले जब वो राष्ट्रवादी में थे और इतने साल उन्होंने वहाँ के लिए काम किया तो उस वक्त वो सेकुलर थे, अब वो जो है सांप्रदायिक ताकत के साथ चले गए तो वो जो है सांप्रदायिक हो गए क्या? तो मुझे इस चीज़ की क्लियरिफिकेशन लेनी नहीं है। वो शख्स जो है सेकुलर है, यानी आपको जो छोड़ देगा वो सांप्रदायिक हो जाएगा, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस शख्सियत के साथ जुड़ा हूँ, जुड़ा रहूँगा। वो मेरे गॉडफादर थे, हैं और रहेंगे। तो रह गई बात उनके ताल्लुक से और रह गई मेरी बात, तो ये मेरी एक पर्सनल लड़ाई है जिसमें किसी तरीके से कोई अगर सुभाष जी भोईर को खींचता है तो ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं तो उन्होंने कहा कि खर्चा किया मैंने कि उन्होंने काफ़ी खर्चा किया। देखिए भाई मैं छोटा आदमी हूँ, मैं अपने घर के बाहर निकलता हूँ तो मुझे मेरे खाने पीने की चीज़ों के लिए भी जो पैसा खर्च करके खरीद के चीज़ ला के खाना पड़ता है। तो जब मैं अगर कोर्ट में जाऊँगा तो वकील करूँगा तो वकील के लिए मुझे खर्च करना ही है तो मैं खर्च करूँगा। तो जो भी जो जेन्युइन खर्च थे वो मैंने किए। अब उस खर्च को जो है आदमी एक्सप्लोज करके मेरे गॉडफादर के साथ अगर जोड़ेगा तो मैं भी फिर ये बोलूँगा कि भाई मेरे पास इतना बड़ा साहब नहीं है कोई कि जिसके बोलने पर ही वकील आ जाता है और लड़ाई लड़के हमको हरा देता है। मैं किसी साहब के साथ नहीं हूँ, मैं अपने गॉडफादर के साथ कर रहे हैं। आप पंच कर रहे हैं, ये मेरा हक बनता है। मैं किसी साहब पे आप पंच कर रहे हैं? नहीं, तो मैं यही कहता हूँ, उन्होंने जो पैसे के ताल्लुक से कहा तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं जो पैसा है वो आपके घर से निकलते हैं। आपकी ज़रूरत की चीज़ जो खरीदते हैं तो आपको कोई फ्री में देता है क्या? नहीं, आप पैसे खर्च करके ही लेते हैं। तो मैं जब इंसाफ के लिए अदालत में जाऊंगा, वकील करूंगा तो वकील की फीस होगी, वकील के कुछ खर्च होंगे तो वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, मैं वो कर रहा हूँ। उसको उन्होंने वो कहा कि जो है मेरे गॉडफादर मेरे मुझसे कनेक्ट है और जो पैसा किया, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मैं छोटा आदमी हूँ। आशीर्वाद तो है, एक बड़ा जो है वो अपने छोटे के ऊपर आशीर्वाद रखता ही है। उसकी ज़रूरत में जो है उसको पूछता है, उसके दुख दर्द में उसकी तकलीफ में उसके करीब आता है। तो मेरे गॉडफादर है वो भी मेरी दुख दर्द में मेरी तकलीफ में मुझे सपोर्ट के लिए रहते ही है मौजूद। लेकिन मेरे सर पे कोई ऐसे साहब का हाथ नहीं है कि जो सिर्फ फ़ोन कर देवे तो जो है उसके लिए काम हो जाता है। तो मेरा ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो है अगर मुझ पर कोई टिप्पणी की जाएगी तो मैं क्लियरिफिकेशन तो करूंगा। तो आपके चैनल के जरिए जो कुछ मेरे तक बात आई उसके अगेंस्ट मुझे जो कहना था वो मैंने अपनी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, आप नहीं थे? नहीं, मैं मेरी फैमिली की एक शादी थी जिसकी वजह से मैं बॉम्बे में था। मैं वापस आया 10 से 10:30 बजे के करीब, तब मुझे पता चला कि 7 बजे के करीब ऐसा हुआ। ये जो डिसीजन है मेरे पास आज से 3 दिन पहले आ चुका था। अच्छा। लेकिन मैंने मेरी तरफ से जो है किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया आज तक नहीं की। 3 साल 3.5 साल इलेक्शन होने के बाद से मैंने अदालत में इस चीज़ को फाइट किया। आप ये बता सकते हैं मैंने कहीं भी इस ताल्लुक से कोई इंटरव्यू नहीं दिया, किसी भी पेपर न्यूज़पेपर या आपके चैनल के ज़रिए कभी आपने ये सुना कि मैं एक मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने मेरी लड़ाई लड़ी लेकिन मैंने इसका पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया। ये कल जब इस चीज़ का पॉलिटिकल इशू बनाया गया और पटाखे फोड़े गए, दागे गए और कुछ सवाल मुझसे किए गए तो मैंने आपको बुलाकर आपसे जो है ये प्रतिक्रिया के लिए कहा कि आप जो मेरी प्रतिक्रिया के लिए आपने जो कल फ़ोन किया था आप आकर मुझसे ये प्रतिक्रिया मेरी ले सकते हैं। इसलिए मैं आपके सवालों का जो आज जवाब दे रहा हूँ। नहीं तो मैं इस चीज़ के लिए इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि मैं कभी भी अपनी तरफ से बुलाकर किसी को जो है अपनी कोई चीज़ रखूँ। मुझे मेरी इस चीज़ के जहाँ रखना था मैंने वहाँ रखा, अदालत में गया। असल में वहाँ पे क्या हुआ सिद्दीक भाई, आप ये नहीं समझिए कि वो उन्होंने हमको बुलाया था, मीडिया को कोई बुलाता नहीं, मीडिया पहुँच जाता है अगर जिंदा और जानदार मीडिया होगा।
हमने देखा रास्ते पे भीड़ जमा हो रही है, लोग जो है ना कुछ तैयारियों में लगे हुए, तो हमने जाके वहाँ प्रश्न किया क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई जश्न मनाया जा रहा है हमारी जीत का। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने उधर से उनके कहा, मुझे वो पता चला, आपने मुझे भी कॉल किया जी कि आप इसके ताल्लुक से आप आपकी क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको अपनी प्रतिक्रिया दी जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर कुछ सवाल मुझ पर आते हैं तो मुझे उसका जवाब देना चाहिए। बहुत इसके लिए खूब, मैंने बहुत जवाब खूब, दिया। बहुत खूब। और आपको इसके संदर्भ में कुछ कहना है? जी नहीं, अब ये तो मैं वोट खुलने के बाद जो इसके लिए जो भी कानून मुझे पावर देता है और अच्छा। कानूनी तरीके से जो हो सकता है, यानी मैं आपकी लड़ाई बार जो लड़ूंगा। अदालत में जाएंगे कील कांटे से लेस होकर के जाएंगे आप? जी बिल्कुल, कानून ने मुझे इसका हक दिया हुआ है, मेरा संविधान मुझे इसका पावर देता है, जी। तो मैं उस चीज़ को इस्तेमाल करूँगा। मैं आपको लड़ूंगा। शुभकामनाएं। आप मैं ये कहता हूँ कि लोकतांत्रिक अधिकार के लिए आप लड़ रहे हैं, मैं लड़ाई नहीं कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग अगर समझ रहे हैं लड़ाई, तो वो उनकी गलतफहमी है। जी। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये मेरी लोकतांत्रिक पावर को मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे संविधान में इस चीज़ का हक दिया गया है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ किसी चीज़ की नाइंसाफ़ी हो रही है तो मैं उसके लिए लड़ाई लड़ सकता हूँ और मैं वो लड़ रहा हूँ और मैं लड़ूंगा। कामनाएं, शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके हौसले को सलाम। आप कोशिश कर रहे हैं संवैधानिक अधिकार के लिए, महारथी की ओर से आपको शुभकामनाएं।